आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, अपने ख़यालों को लफ्ज़ों की शक्ल में ढालना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और इससे भी बड़ा आर्ट अपने ख़यालों को तस्वीर की शक्ल में ढालना है। ये एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा फ़न है जिसको बहुत कम लोग हमें पाकिस्तान में मिलते हैं। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो सफ़े अव्वल के कार्टूनिस्ट हैं, और इसके अलावा आप मुतअद्दिद किताबों के राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, जनाब जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। और यकीनन सर, जो एज अ कार्टूनिस्ट जो हैं आप, ये बड़ा मुश्किल फ़न है अगर हम देखें, क्योंकि आप, जैसे मैं अपने आगाज़ में ये बात कह रहा था कि लफ्ज़ों को, ख़यालों को लफ्ज़ों की शक्ल में ढालना ये भी एक फ़न है, लेकिन तस्वीर की शक्ल में ढालना, सर ये क्रिएटिविटी, ये फ़न, ये आर्ट, ये खुदादार है कि आप और तस्वीर को भी एक मुख्तलिफ़ तस्वीर के रंग में डालना कि जिस तस्वीर को देख के लोग मुस्कुराएं, सोचने पे मजबूर हो जाएं, वो समझे कि वो कार्टून की सनफ में आता है। जी जी जी। अच्छा सर, ये जो आर्ट है, देखिए आपने एक्सप्रेशंस उसके अंदर डालने होते हैं और उसने पूरी कहानी सुनानी होती है। आप एक कॉलम जब लिखते हैं उसमें पूरी डिटेल लिखी जाती है, लेकिन एक कार्टून जो बनाते हैं उसके अंदर उन एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि जो देखने वाले वो इसलिए कि उसकी जो जगह होती है वो 2 कॉलम 4 इंच में एक तस्वीर में हमने सारा कुछ डालना होता है। जी बिल्कुल। तो मेरे जो कार्टून होते हैं वो अगर सुबह आप देखें तो वो कुछ और मतलब निकलेगा, दोपहर में कुछ डिटेल देखें कोई और, अगर इत्मीनान से देखें फिर उसको कई पहलू आपके आश्कारा होंगे। एक कहानी में कई कहानियाँ छुपी होती हैं। अच्छा सर, आगाज़ कैसे होता है ये इस फ़न का? आपने कहाँ से इब्तिदा की और आपको लगा कि आप अच्छा कार्टून बना सकते हैं या इस फ़न में आप आ सकते हैं? जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि लोग ये समझते हैं कि जिसकी ड्राइंग ख़राब हो वो कार्टूनिस्ट बनता है, हालांकि जिसकी ड्राइंग अच्छी हो ना वो कार्टूनिस्ट बनता है, क्योंकि ये जो जिस ड्राइंग को आप डिस्टार्ट करते हैं वो फिर भी लोग पहचाने, तो उसमें एक ख़ास अहलियत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो दुनिया का ये सबसे आसान तरीन काम लगता है, क्योंकि लोगों पे क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। तो लेकिन मैं जब कार्टून बनाता हूँ तो मैं ये सोच के बनाता हूँ कि मेरे बारे में मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करे तो मेरी क्या हालत होगी, मेरा सारा दिन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने कार्टून्स में एक बड़ा मुस्बत और अच्छा पहलू रखता हूँ कि जिसका मैं कार्टून बनाऊँ वो भी इंजॉय करे। अच्छा सर, जब ये कार्टून बनता है और फिर उसके ऊपर डिस्कशंस भी होती हैं वर्ल्ड वाइड, हमने देखा है जो भी दुनिया में इंटरनेशनली इसको माना जाता है, एक तस्वीर लगती है, कार्टून लगता है, फिर उसके ऊपर काफ़ी दिन तक डिस्कशन होती हैं और बहुत वायरल भी होते हैं, खासतौर पर सोशल भी कार्टून नहीं, उसमें मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ना तो मीडिया की शक्ल बदल गई है। तो जब प्रिंट मीडिया था ना, तो अब मुझे तकरीबन 50 साल हो गए काम करते हुए, तो प्रिंट मीडिया गालिबन 90 में आया है, 90 के बाद आया। तो 90 से पहले जो मैंने मोनोपोली और जो मैंने एंजॉय किया हुआ ना सुपरमेसी पाकिस्तान में, क्योंकि जिस अखबार में मैं काम करता हूँ एक वक्त में उसके 10 एडिशन छपते थे, तो 10 एडिशन की हमने एक दिन हिसाब लगाया था तो 1 मिलियन कॉपीज़। तो हमारे यहाँ अमूमन एक अखबार जो है ना एवरेज 10 बंदे उसको पढ़ते हैं या देखते हैं, तो 1 करोड़ लोगों से मेरा मुकालमा होता था एवरी डे जब ये प्रिंट मीडिया वाज ऑन द टॉप। तो कार्टूनों की वजह से हुकूमत पॉलिसी बदल दिया करती थी, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे जैसे और भी जो लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक कार्टून जो होता है ना, वो समझे कि एक देग के ऊपर कुछ दाने, वो आप एक चमचा लेके चखें तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी देग कैसी है। तो ये समझें कि एक चेहरा मोरा होता है अखबार का। तो जब ये कार्टून छपते थे फ्रंट पेज पे, तो मैं कहता हूँ कि वो कराची से लेके पेशावर तक डिस्कस होता था, जो आप बात कह रहे थे ना। अब तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है,
और उस पे मज़ाकरे और तज्ज़िये और इन चीज़ों ने हमारी वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। तो पहले ये होता था कि आप आए हैं थके हुए हैं और देख रहे हैं, आप अखबार खोले, एक कार्टून देखा है, थोड़ी सी स्माइल आई और आप ज़रा थोड़े से फ्रेश हो गए। लेकिन अब चूँकि हर चैनल पे बड़े बड़े अच्छे हमारे हंसाने वाले मौजूद हैं, तो हम तो मुस्कुराहट लाते थे, वो कह के लेके आते हैं। तो अब चूँकि चेंज हो गया ना अब, हाँ, तो मैं भी थोड़ा सा मुश्किल एक सवाल मैं पहले ही कर देता हूँ, क्योंकि आपने ये करना ही करना है। तो वो ये है कि मुझे अब कार्टून बनाते हुए थोड़ा सा ज़रा एफ़र्ट करनी पड़ती है कि मेरा कार्टून 24 घंटों के बाद छपेगा। तो इधर 24 सेकंड के बाद टिकर चल जाता है और वो चीज़ें जो है ना वो गर्दिश में आ जाती हैं। तो लेकिन ये है कि हर दौर का एक अपना मज़ा होता है। लेकिन सर इसमें इसकी वैल्यू तो हम ये नहीं कह सकते ख़त्म हुई है और अभी भी है। नहीं, इंटरनेट पे तो लोग देखते हैं, वैल्यू तो ख़त्म नहीं हुई। तो वो बजाय हाथ में पकड़ने के अखबार वो उस पर कंप्यूटर पे देख लेते हैं, तो वैल्यू तो नहीं ख़त्म हुई। लेकिन ये है कि जो एक मज़ा या चस्का होता था हाथ में पकड़ के अखबार उसको खोलना, तो कॉलम ये वो सारे, तो वो उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन सर इसमें ये चीज़ है कि अभी भी जो मज़ा अखबार को फील करके पढ़ने का है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक या डिवाइस। हाँ, लेकिन वो बच्चे आप मुझसे बहुत ज़्यादा यंग हो ना, उनको चीज़ें पकड़ने का भी टाइम नहीं है। तो वो मोबाइल एक हाथ में पकड़ा होता है, तो मोबाइल अब इटसेल्फ एक छोटा सा कंप्यूटर है, हर चीज़ उसमें है। तो वो दुनिया जो है ना सिमट के उनके हाथों में आ गई। तो वो जो अखबार फील करने का था ना, वो तो अब आस्ता आस्ता कम हो रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको अब जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे, और हकीकत भी ये है कि हर 24 सेकंड के बाद एक नई खबर आती है, मुल्क का सिनेरियो चेंज हो जाता है, नई बातें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे कंपाइल करते हैं जब आप 24 घंटे के बाद एक अखबार छपना होता है? नहीं, अब उसमें मैं ये बताता हूँ ना कि कार्टून में प्रिंट में करने में टाइमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है कि अगर आप इर्रेलेवेंट बात करेंगे, जो अब देखें ना, 24 घंटे का तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कई चीज़ें हैं जो 24, 36, 48 घंटे तक मौजूद रहती हैं। उसके बाद फिर किसी ने गायब होना हो तो गायब हो जाती है। तो अब चूँकि मुझे एक तवील अरसा हो गया बनाते हुए, और मैं सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को पकड़ता हूँ जो सॉलिड हैं, तो जो रहनी है, तो वो एक तजर्बा है। हाँ, बिल्कुल जी। तो वो ये है कि मैं अभी भी थोड़ी सी मुझे अभी परेशानी है। सुबह मैं निकला हुआ था घर से, आप तशरीफ़ ले आए, उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहना, मैंने कल का कार्टून भी बनाना है। तो ये जो है ना, मैं अपने काम को बड़ा सीरियसली लेता हूँ। अब जब तक मैं कार्टून, पहले तो मैं सोचूंगा, सोचने में पता नहीं कितना घंटा लगता है कि मिनट लगते हैं, बनाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर मैं जब कार्टून ईमेल कर दूंगा तो मैं इतना रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर मैं कहूँगा चलो भाई कहीं बाहर चलें, कोई खाना का होटलिंग करते हैं, बाहर चलते हैं। इस दरमियान में जब तक मैंने कार्टून नहीं बनाया तो मुझे कितनी बड़ी कोई ऑफ़र दे देना और मेरी टेंशन बरकरार रहती है। अच्छा, ये हमारे जो देखने वाले हैं और जो हम जैसे जूनियर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अमल आपका जहन में, और फिर उसके बाद आपका जो काम है उसके साथ सिंसियरिटी। बिल्कुल, क्योंकि अब चीज़ें जो है, अब हर बंदा शॉर्टकट्स नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला 92 में। जहाँ मैं रहता हूँ सड़क मेरे नाम लगी, ये को 8-10 साल हुए हैं। तो और क्या चाहिए आपको? जिस चीज़ ने मुझे इतनी शोहरत दी है, इतना नाम दिया है, तो मैं उसके साथ बड़ा कमिटेड हूँ। तो हार्ड वर्क, पैशन, आप जिस काम में भी करेंगे वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप पहुँच जाएंगे। मुझे चूँकि 50 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो पहली दफ़ा जब 74 में मैं यूरोप गया था सैर के लिए, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद, तो मुझे बहुत सी ऑफ़र्स थे कि आप मैं यूरोप में ही सेटल हो जाऊं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं
सेकंड सिटीज़न हूँगा यहाँ पे, और पाकिस्तान में मुझे बच्चा उन दिनों में बच्चा जानता था, अब सिर्फ बुज़ुर्ग जानते हैं जो उस एज के हैं। तो मैंने कहा नहीं, वैसे मैं कहता हूँ इस मुल्क में क्या कुछ नहीं है, इतना प्यारा मुल्क है ऑनेस्टली कि इसके छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको हमने बड़ा किया हुआ, और ये जो मसाइल हैं हल हो सकते हैं, सिर्फ नेक नीयती चाहिए, लीडरशिप अच्छी चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, और सबसे सादगी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे दो मसले हैं, एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, यानी तुम देखो कि मैं अगर ये सोचूं कि 50-60 साल पहले मैं कहाँ किस गली से निकला हूँ, हमारे घर में क्या था, आज मेरे पास क्या है, हालांकि मैंने करप्शन नहीं की, बिल्कुल सेल्फ मेड आदमी हूँ, अल्लाह ताला का सब कुछ मुझे दिया हुआ। हम अगर पीछे देखें ना, पीछे देखना लोग भूल गए हैं, वो हर एक ने की है। जी। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर आप इंडिया में चले जाएं, आप किसी अफ्रीकन मुल्क में चले जाएं, कई जगह चले जाएं, वहाँ पे लोगों के पाँव में जूते नहीं हैं, सोने की जगह नहीं है, बुरे हाल हैं। अब हमारे यहाँ ठीक है, मसाइल बड़े हैं, महंगाई बढ़ी है, लोगों के बहुत मसाइल हैं, लेकिन उसकी वजह मैं आपको बताऊं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है कि ज़्यादा बच्चे होंगे, आपके वसाइल कम होंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। तो ये फिर भी मैं कहता हूं कि इतनी बरकत है पाकिस्तान में कि हर आदमी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। जब सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि ये पॉजिटिव सोच है ना, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी को, खास तौर पे। वो जो हम पिछले वक्तों के लोग हैं ना, जहाँ पे वैल्यूज़ थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, सादगी थी, और मसलन मुझे याद है कि जब मैंने आँख खोली, हम अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली थे, हमारे पास रैले की साइकिल थी, हमारे घर में रैले की साइकिल, तुम्हें पता वो बहुत एक बड़ी, फिर रेडियो था, पंखा था, तो दरवाज़े खुले रहते थे, छोटा सा फर्नीचर होता था, क्या ईमान से सादगी थी, लोगों के साथ प्यार था, हमसाएगिरी, ये वो। तो जूं हमने तरक्की की, आपको याद है कि सियालकोट में जब फ्लश सिस्टम आया, सारा शहर उखाड़ दिया था तो हमें तरक्की के लिए कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिपेंड नहीं करता कि मैं बाहर नहीं गया, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने सब कुछ यहीं से दिया हुआ है। तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और पैशन के साथ काम करता हूँ। ये नहीं है कि मैं यार, कई मेरे बेस्ट कार्टून जो है ना मैंने जल्दी में किए हैं, वो ऐसे कि 10 मिनट रह गए हैं, मैंने यूँ किया वो हिट हो गया, और जो बड़ा सोच के बनाया है वो, तो ये भी ना एक होता है। तो आज जो मैं कार्टून बनाऊंगा ना जल्दी में, वो बड़ा हिट होगा इंशाल्लाह, हम उसको ज़रूर देखेंगे। अच्छा, ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि आप वो सफ़र अपना बैक इन सियालकोट से हुए, लाहौर आए, फिर उन मेमोरीज़ को भी आज हमारे साथ ताज़ा कर रहे हैं, और इस चीज़ को याद रखना भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी मेमोरीज़ को, अपनी माजी को याद रखें। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जो पढ़ रहे होंगे, जो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आंख बंद करके ये सोचें कि वो 50-60 साल पहले किस तरह, सारे ये नहीं कहूँ मैं ही था और बाकी दूध की नहरें बह रही थी, उस वक़्त हालात ही ऐसे थे। फिर ये कुछ 30-40 सालों से जो पैसे की दौड़ पड़ी है, इसने बड़ा काम ख़राब किया है। तो हालांकि देखो ना, हर सोसाइटी में कारखाने वाले होते हैं और उसमें मज़दूर होते हैं, कोई दफ्तर होते हैं, कोई बास होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, तो सोसाइटी में टेयर्स होती हैं। अब हर एक बंदा एक लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो सिर्फ ये है कि हमें ये नेक नियति से, जहाँ भी आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, क्रिब ना करें। आपको जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है जहाँ पे भी बैठ के, लेकिन उसमें भी मैं ये कहूँगा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन बन गई। लेकिन 99% जो लोग हैं हमारे, वो बेचारे पढ़े कुछ हैं, काम उनको कुछ मिला है, तो इसलिए वो एक उनके दरमियान में एक टसल चलती रहती है, दे आर नॉट हैप्पी। अच्छा सर, ये टसल जो है, ये अपने अंदर की टसल
चल रही होती है नहीं, मिजाज के वो साथ। चलती, क्योंकि उनका मिजाज कुछ और होता है, कम काम कुछ और कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर यही है कि हम अगर मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, ये दूसरे वेस्ट ले गया है मेरा ख्याल के मुताबिक। हालांकि कई लोग इतराज़ करते हैं कि आप उनकी चीज़ों, अच्छी चीज़ों को भी अपने खाते में डालते हैं, लेकिन मैं फैक्चुअल बात बताता हूँ कि अगर आप इस्लामिक तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार कर लें, मसला कोई है ही नहीं। आप मेरे एक अज़ीज़ हैं, वो आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची की शादी 18 साल में शादी कर रहा हूँ और मस्जिद में मैंने लड़का तलाश किया है, मस्जिद में तकरीबात होंगी। देखिए कितनी आसानी के साथ, तो गालबन बच्ची ने भी कोई मुतालबे नहीं किए होंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने ये हिंदुआना रस्में ली हुई हैं कि अब शादी जो है एक अज़ाब बन गया है। लड़की वालों के लिए तो ये डबल अज़ाब है, लड़के वालों के लिए भी कम नहीं है कि उनको भी हर चीज़ करनी होती है। और उसमें ये नहीं है कि हम एक हद पे जाके ख़त्म कर दें, हर रोज़ उसमें मुकाबले में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ये हमने ख़ुद क्रिएट की हुई हैं सारी चीज़ें। अगर हम चाहें सिंपलिसिटी जो है, मसलन कई लोग जो हैं, आई विश कि हमारा मुल्क जो है इसकी तरजीहात ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो की बजाय साइकिल ट्रैक एक बना दें शहर में। वेरी नाइस। तो एक तो बीमारियां कम। कार्टून मेरे ख्याल में आपने बनाया। और कार्टून तो मैंने कोई छोड़ा ही नहीं ना, मेरे 22,500 कार्टून है अगर मैं हिसाब लगाऊँ, तो उसमें कोई चीज़ मैंने रिपीट नहीं की, लेकिन छोड़ा कोई नहीं मसला। तो अब देखें ना, अब एक चले साथ ट्राम भी चल रही है, साथ बस भी चल रही है, लेकिन एक ट्रैक साइकिल का हो जाए। तो हमारे बहुत से लोग साइकिल चलाना चाहते हैं, लेकिन वो इन हालात में साइकिल लेके आएंगे तो पहले मोड़ पे टक्कर हो जाएगी उनकी किसी के साथ। तो साइकिल इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अब जितने अमीर लोग हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता, वो कमरों में रख के साइकिल चलाते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप बाहर निकल के चलाएं। तो तरजीहात है ना, अगर वो हुकूमत चाहे तो सादगी ले आए। जुनेजो जो हैं मरहूम हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने कहा जी कि जो सरकारी गाड़ियाँ वो छोटी होंगी और भी चीज़ें उन्होंने एक्सरसाइज की थी, तो उन्होंने सब ने मिल के उनको बाहर निकाल दिए वज़ीर आज़म को। तो सिस्टम जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा बाहर वाला सिस्टम है ना नेगेटिव, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग। माफिया तो चलो बड़ा एक गलत लफ्ज़ है, लेकिन वो उनमें इतना गठजोड़ है कि वो कोई अच्छी चीज़ जो है ना, वो जो आम मफाद आमा की चीज़ हो, वो वहीं पे कर्ब हो जाती है। वो जिसमें कोई ज़्यादा नुमाइश हो, जिसमें ज़्यादा अखराजात हों, वो उसकी तरफ ज़्यादा लपकते हैं। तो इंडिया जो है देखो क्यों सरवाइव कर रहा है इतना अच्छा। एक तो उनमें डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उनके अदारे मजबूत हैं, उनकी अदलिया बड़ी मजबूत है। ऑन टॉप ऑफ दैट सादा लोग, हम बड़े उससे रौनक से कहते हैं जी वहाँ कई हज़ार लाखों लोग सड़कों पे सोते हैं। तो ये उनका खाना आप देख लें, बहुत सादगी है उनमें, छोटी छोटी रोटियाँ हैं, कटोरियों में वो खाना खाते हैं। तो ये जो है ना चीज़ें, वो कितनी बड़ी आबादी है लेकिन वो सरवाइव कर रहा है मुल्क। एजुकेशन है उधर, तो हमारी जो है अगर आबादी पे थोड़ा सा कंट्रोल अगर कर लें तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा सर, ये जो कार्टून नवीसी है, आप क्या समझते हैं कि जो लोग इसमें आना चाहते हैं, यंगस्टर्स हैं, बहुत से बच्चे हैं? आपका सवाल जो है ना वो मैंने बड़ा अच्छा सवाल आपने किया था कि बच्चे आजकल के शॉर्टकट चाहते हैं। अब मेरे पीछे 50 इयर्स की जद्दोजहद, मुझे सारा कुछ जो है ना नहीं मिला। मेरी जो पहली जॉब है वो मैंने स्कूल के ज़माने में पढ़ते हुए की थी, एक रिसाला था इल्म अदब, 8 रुपये महीना। फिर मैं लाहौर आया तो 8 रुपये महीना। फिर लाहौर आया तो चांद मैगज़ीन था, 64 की बात है ये, तो 60 रुपये। आप यकीन मानो बसें चलती थी, 4 आने का टिकट होता था, फिर खाना सादा खाना होता था, वो 60 रुपये भी कहते थे यार ये पॉकेट मनी बड़ी अच्छी है। वेरी रहता मैं किसी दोस्त के पास थे। तो अब जो है, अब नया बच्चा जो है जो निकलता है यूनिवर्सिटी से,
उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे जॉब ऐसी मिले जिसमें कार भी हो, है फ़लाँ चीज़ भी हो, तो ओवरनाइट जो है मैं उस स्टेटस में आ जाऊँ। लेकिन वो जो है ना चीज़ें, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं थोड़ा बहुत खांचा मारना पड़ेगा। जो बाकी चीज़ें हैं ना आस्ता आस्ता आस्ता, मसलन मैंने पहले होंडा 50 ली जिसमें क्लच भी नहीं होता, उस पर इतना एंजॉय करते थे। अभी भी मेरे दोस्त कहते हैं यार क्या मोटरसाइकिल थी। तो अब वो जब तक आपके पास बड़ी गाड़ी ना हो कोई देखता भी नहीं आपकी तरफ, वो कहते हैं यार ये गरीब आदमी एवेल्यूएट करते हैं। बिल्कुल काम सब चीज़ें देखें। अच्छा सर, ये फील्ड जो है इसको आप कैसे समझते हैं, इसका फ्यूचर पाकिस्तान में आपको कैसा नज़र आ रहा है? अच्छा, मैं ये बताऊं कि मैं तो इसलिए मेरी बचत हो जाती है कि मैं बताया ना मैं आपको 50 साल से बना रहा हूं, तो मैंने इन पॉलिटिशियंस के साथ ग्रो किया है। साथ साथ हम वो मशहूर होते गए, मैं भी होता गया। तो जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ उनको ये समझ आए ना कि सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है, तो वो उसके लिए फिर वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन चूँकि मेरे सारे जानने वाले हैं और उनको मेरा पता है कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, मुझे इन्फ्लुएंस को ये नहीं कर सकता कि यार फ़लाँ के बारे में ख़िलाफ़ कार्टून बनाओ। मैं कभी वो किसी को ये ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं ये करूँगा। हाँ, मैं ये ज़रूर करता हूँ कि जो वाक़फ़कार हैं मेरे, ज़ाहिर है मेरे आई नो दी पॉलिटिशियंस, उनका मैं कार्टून बना देता हूँ। अफसर जो हैं सेक्रेटरी लेवल, कमिश्नर्स, बनाना तो मैंने होता ही है, तो मैं उनको फ़िट कर देता हूँ, तो वो पूरा महकमा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है पॉजिटिव वे। वो कहते हैं बात तो ठीक है। तो उसमें ये है कि मेरी जो क्रिटिसिज्म है उसका भी रिज़ल्ट अच्छा आ गया। मेरा उनके साथ वो ये ना हुआ कि वो मुझे घर बैठ के गालियाँ निकालें कि मेरा इतना बुरा कार्टून बना दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिविटी जो है ना, ये अगर आपका ज़हन पॉजिटिव हो तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है। तो आप अच्छा सोचना शुरू कर दें किसी के बारे में। तो मैंने आज तक किसी के बारे में, चाहे कितना बुरा आदमी हो, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, इसमें कोई ना कोई खूबी ज़रूर होगी। वो आपका काम है कि उसकी खूबी तलाश करें। और दूसरे मुनाफ़क़त मुझे एलर्जी है कि जो मैं बात किसी के सामने नहीं कर सकता, मैं उसके पीछे भी नहीं करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको हेल्प करती हैं, आप फ्रेश रहते हैं। आप नेगेटिव हों तो आपको कई बीमारियां चिमट जाएंगी। तो ये है कि इसकी मिसाल ऐसे हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि जावेद साहब से जब भी मिलते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आप अपने अंदर एक अच्छी खुशी महसूस होती है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली सर वो जो अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं मिलता ऐसे हूँ, जो मेरा स्टाइल है, अगर ज़रा मुझे परेशानी हो ना तो अगला फ़ौरन महसूस कर कि जावेद खैर है, आज तुम्हारी जो वार्मथ है उसमें थोड़ी सी कमी है। तो ये एक लिहाज से मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे चाहने वाले मेरे बहुत ज़्यादा हैं और यही मेरी स्ट्रेंथ है। और यही मुझे कहते हैं कि मैं इनके बारे में आवाम की जो मुश्किलात हैं या जो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँ, क्योंकि जो सरकार है ना, ये जो महकमे हैं, ये अपनी रॉ में होते हैं। ये आजकल तो खैर सोशल मीडिया से ज़रा थोड़े से ये नोटिस में कर लेते हैं हम बात को। तो चूँकि प्रिंट मीडिया भी इसी मीडिया का हिस्सा है, तो कार्टून अगर उनको कोई अच्छा लगे तो वो उसका असर भी कबूल कर लेते हैं। That's true, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी यही है कि ये पॉजिटिविटी और ये जो गुफ्तगू है, सर हम आपसे बेसिकली आपकी फील्ड के हवाले से मेरी कोशिश थी ज़रा सवाल करूँ, लेकिन इतनी पॉजिटिव गुफ्तगू और यकीन जाने हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि ये एक मसले राह है, एक एक्सपीरियंस है, एक लंबी इनकी जद्दोजहद है, शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में, पूरी एक जद्दोजहद है जिसके तहत इन्होंने ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ हासिल की। अच्छा सर, आप अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आप एज अ कार्टूनिस्ट भी हैं और एज अ आप राइटर भी, किताबें भी आपने मतलब ऑलमोस्ट 8 किताबें आप जी लिख चुके हैं। अच्छा, मैं अगर कहते हैं ना कि अगर मैं ये ना होता तो क्या होता, तो मुझे सैर व तफरीह का बड़ा शौक़ था।
अब तो मतलब है कि वैसे ही उलझन होती है कि मैंने फ़लाँ वीज़ा अप्लाई किया तो शायद वो ना दें, वो एक झिझक सी आ जाती है अप्लाई करने में। तो लेकिन मैंने जवानी में बहुत सैर की है। मेरे 2 सफ़रनामे जो है ना वो बड़े पॉपुलर थे। तो मैं अगर कार्टूनिस्ट ना हो, मॉडर्न इब्ने बतूता और मॉडर्न कोलंबस, तो उसमें जो है ना, आप अगर तो घर बैठे आपने सफ़रनामा लिखना है फिर तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपने जाके लिखना है, देख के मुशाहदा करके, तो उसके लिए टाइम, सरमाया, ये दोनों चीज़ें वाफर चाहिए, जो कि अब नहीं है। तो इसलिए मैंने वो 2 सफ़रनामों तक ही रखा है। तो बाकी मेरे सिलेक्शंस हैं कार्टून्स की, एक क्रिकेट की है, क्रिकेट बेस है, और 2 कॉलमों की किताबें। सर वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, और ख़ास तौर पे एक वो भी एक आपकी एक कंट्रीब्यूशन है यकीनन। और नए लोगों के लिए वो बड़ी ज़बरदस्त एक मशले राह है। सर कोई पैगाम हमारे देखने वालों के लिए? हमारा पूरा प्रोग्राम ही पैगाम से भरपूर था, लेकिन मैं चाहूँगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एज ए कार्टूनिस्ट आना चाहते हैं, या फिर एज ए राइटर आना चाहते हैं, या एज ए जर्नलिस्ट आना चाहते हैं, मेरे लिए भी, मेरे देखने वालों के लिए भी कोई मैसेज? अच्छा, ये देखें कि एक दफ़ा एक दोस्त मेरे आगे बच्चा लेके कि ये 2 महीने में कार्टूनिस्ट बन जाएगा, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये इसकी कोचिंग भी नहीं है, नेचुरल टैलेंट है। हाँ, जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है उनसे मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो भी कार्टून्स उनको पसंद है ना, उनको ट्रेस किया करें। ट्रेस से मुराद ये नहीं कि ऊपर बटर पेपर रख के ट्रेस करें, उनको सामने रख के ना पेंसिल से बनाया करें। वो बनाते रहें। मसलन मेरे कार्टून को अच्छा लगता है तो उसको देख के वो कॉपी पेंसिल पकड़ लें और रबड़ ले लें और वो बनाएं। तो बनाते उनको एक्सप्रेशंस पे ये वो, तो बाकी हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है। तो वो अगर जद्दोजहद से कोई भी बंदा काम शुरू करना करेगा तो वो उसको इनाम मिल जाएगा। और कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी तो पहला उसका लाजमी जुज़्व है। तो मेरा पैगाम यही है कि बेटे, जो भी काम करना चाहते हैं आप, उसको पैशन के साथ करो, सिंसियरिटी के साथ करो और पॉजिटिव वे से करो। नाज़रीन, आपने जावेद इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी, और यकीनन मैंने तो बहुत सीखा इनकी गुफ्तगू से। और सबसे बड़ी बात जो इनकी पूरी गुफ्तगू के अंदर, मैं चाहूँगा ये प्रोग्राम तमाम हमारे वो सार्फिन जो उन्हें देखते हैं रेगुलर, वो ज़रूर देखें कि पॉजिटिविटी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, पाकिस्तान जिंदाबाद।